हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट जिल। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो ए नंबर इज प्राइम इफ इट इज डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ, जो खुद से डिविजिबल हो या वन से डिविजिबल हो। तो सबसे पहला प्राइम नंबर वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। वन प्राइम नंबर नहीं होता है। वेरी फर्स्ट प्राइम नंबर इज टू। टू वन से भी डिविजिबल है और खुद से तो हर नंबर डिविजिबल होता ही है। नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है थ्री। फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि फोर टू से डिविजिबल है। प्राइम नंबर खुद से या वन से डिविजिबल होता है। उसके बाद वाला प्राइम नंबर फाइव, देन सेवन, देन 11, देन 13 एंड सो ऑन। तो आपको प्रोग्राम क्या बनाना है, इनपुट में एक नंबर रीड करना है और आपको फाइंड करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि नंबर प्राइम है या नहीं। जैसे 9 प्राइम नंबर नहीं, 4 प्राइम नंबर है। हम 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 4 इज डिविजिबल ऑफ 2। 2 से डिविजिबल है मतलब क्या? 4 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना होता है? 0। तो 4 इज डिविजिबल ऑफ 2 और 4 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल है। देयरफॉर 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 9 प्राइम नंबर है क्या? तो नो, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों नहीं है? 9 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0। तो 9 इज डिविजिबल ऑफ 3। तो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो बेसिकली आप कैसे चेक करोगे कोई नंबर प्राइम है या नहीं? तो आप उसको 2 से डिवाइड करोगे। 2, 3, 4, 5 इनमें से किसी से भी डिविजिबल हो जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो आप पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे क्या आपका नंबर 2 से डिविजिबल है। इफ है तो इट इज़ नॉट प्राइम। अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है, जैसे 9 इज़ नॉट डिविजिबल ऑफ 2, लेकिन वो 3 से डिविजिबल है तो भी वो प्राइम है। तो बेसिकली हम कैसे चेक करेंगे कोई नंबर प्राइम है या नहीं है? तो आप उसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे सभी नंबर से डिवाइड करके देखेंगे और किसी से भी डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो नंबर प्राइम नहीं होगा। तो ये तो हमको क्लियर है कि हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना, 2 से करके देखेंगे, 3 से, 4 से, ऐसा कहाँ तक जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन है किस लार्जेस्ट नंबर जिससे 6 डिविजिबल है? 3। क्या 6/2 इज 3। लार्जेस्ट नंबर जिससे 20 डिविजिबल है? 20 इज डिविजिबल बाय 10। तो कोई भी नंबर अपने हाफ से ज़्यादा नंबर से कभी डिवाइड नहीं होता है। तो अगर आपको चेक करना है कि वेदर n इज प्राइम नंबर और नॉट, तो आप 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे। 2, 3, 4 सबसे डिवाइड करके देखेंगे टिल n/2। तो 2 से n/2 तक के बीच के किसी भी नंबर से अगर आपका नंबर डिवाइड हो जाता है तो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो लेट इसको हम लिख के देखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे कि नंबर प्राइम है या नहीं है। तो आपने वो नंबर n रीड कर लिया, मैं अज्यूम कर रही हूँ। तो फॉर i इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू n/2, 2 से n/2 के बीच अगर किसी भी नंबर से वो डिविजिबल है तो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो इट इज़ प्राइम। अब डिविजिबल है कैसे चेक करेंगे? तो n% i इक्वल टू 0। सबसे पहले i कितना होगा? 2। n को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0, मतलब n इज डिविजिबल ऑफ 2। n इज डिविजिबल ऑफ 2, देयरफॉर n इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो आप क्या लिख देंगे? printf नंबर इज नॉट प्राइम, नॉट अ प्राइम नंबर। और फिर आपको लूप आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर एक नंबर 2 से डिवाइड हो गया तो 3, 4, 5 किसी से डिवाइड हो या ना हो, ये तो डिसाइड हो गया कि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो लूप आपका फर्दर कंटिन्यू नहीं होना चाहिए।
तो आपने ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया। तो ब्रेक स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है? टू ट्रांसफर द कंट्रोल आउट ऑफ लूप। जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा आपका ये लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए तो लेट्स सी। सबसे पहले जैसे आपने एन दिया 4 इनपुट में, तो हम चेक करना चाहते हैं क्या 4 प्राइम नंबर है या नहीं। तो आई 2 से इनिशलाइज हुआ, आई लेस देन इक्वल टू 4/2, 2/2। तो आई 2 हुआ 2 लेस देन इक्वल टू 2/2, लेट 2 इज लेस देन, सॉरी 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। इफ एन कितना है हमारा? 4, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं 4 प्राइम नंबर है या नहीं। तो इफ 4% 2, 4 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 है क्या? यस। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? नॉट अ प्राइम और ब्रेक। चलिए अब हम 9 के लिए ट्राई करते हैं। अगर एन हमारा 9 है तो क्या होगा? 9/2, 9/2 कितना होगा? तो इट इज़ 4.5, 4.5 मतलब 4 है ना, क्योंकि 9 इंटीजर है, एन इंटीजर है, तो n/2 इंटीजर डिवीजन होगा और 4.5 का रिजल्ट केवल 4 आएगा। तो I2 हुआ 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। इफ एन कितना है आपका? 9% 2, क्या 0 है? तो नो, 9 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं है। तो इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपका फॉर लूप फिर से कंटिन्यू होगा। I2 से कितना हो गया? 3। इज 3 लेस देन इक्वल टू 4? यस। इज एन कितना? 9% आया, आई इज 3। तो 9 को 3 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 है? यस। 9 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर इज 0। 9 mod 3, 9 mod 3 इज 0। तो क्या प्रिंट होगा? नॉट अ प्राइम नंबर, और लूप टर्मिनेट हो गया। फिर i इक्वल टू 4 के लिए लूप रन ही नहीं होगा क्योंकि ब्रेक लिखा है आपने। ओके चलिए, तो ये प्रोग्राम प्रिंट कर रहा है योर नंबर। हाँ, लेकिन अब इस प्रोग्राम में अभी भी ये कि नॉट अ प्राइम प्रिंट कर रहा है, लेकिन हमको ये नहीं प्रिंट करवाना था नॉट अ प्राइम। हमारा एम था कि ये प्रिंट करवाना कि प्राइम है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे प्राइम है या नहीं? चलिए तो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले आई किससे इनिशियलाइज हुआ? 2 से। एन इज 6, आई इक्वल टू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 6/2, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। इफ 6% आए, 6 mod आए, 6 mod 2 0 है। यस, 6 mod 2 इज 0। तो नॉट प्राइम, ब्रेक और लूप के बाहर। लूप के बाहर जब आए हैं तो आई की वैल्यू 2 है। 2 है मतलब n/2, n/2 कितना है? 6/2, 6/2 इज 3। तो आई की वैल्यू n/2 से कम है। तो अगर आपका नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा तो लूप जब टर्मिनेट होगा, क्यों टर्मिनेट होगा? इस ब्रेक कंडीशन के कारण। तो अगर आपका लूप ब्रेक के कारण टर्मिनेट हुआ है, लूप 2 रीजन से टर्मिनेट हो सकता है, या तो ब्रेक के कारण टर्मिनेट हुआ है या फिर आई की वैल्यू n/2 से ज़्यादा हो गई, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर लूप ब्रेक के कारण टर्मिनेट हुआ है तो डेफिनेटली योर नंबर इज़ नॉट प्राइम। और अगर इस कंडीशन के कारण लूप टर्मिनेट हुआ कि आई n/2 से बड़ा हो गया है, आई n/2 से बड़ा हो गया और वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं था, 2 से लेकर n/2 तक किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स वो नंबर क्या है? प्राइम है। तो लूप के बाहर अगर आने पे इफ i इज ग्रेटर देन n/2, अगर i n/2 से बड़ा है, मतलब हम ब्रेक के कारण, क्योंकि यहाँ देखिए आप ब्रेक के कारण बाहर आए थे जब n 6 था, तो ड्यू टू ब्रेक आप बाहर आए थे, तो i 2 है और n 6 है, तो n/2 कितना है? 3। तो 2 ग्रेटर देन 3, कंडीशन फॉल्स। तो अगर ब्रेक से बाहर आ रहे हैं तो i डेफिनेटली n/2 से लेस या इक्वल होगा, और इस कंडीशन के फॉल्स होने के कारण लूप टर्मिनेट हो रहा है, तो i n/2 से ग्रेटर होगा। और अगर i n/2 से ग्रेटर है, इट मीन्स योर नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो क्या, सॉरी, इट मीन्स योर नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो प्रिंट एफ नंबर इज प्राइम। ओके, तो ये लॉजिक है जो ये प्रिंट करता है कि आपका नंबर प्राइम है या नहीं है। और बेसिकली अगर मैथ्स आपने पढ़ा है तो आपको n/2 तक की भी ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ n/2 तक भी चलेगा। आप 2 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक भी चेक कर सकते हैं। 2 से स्क्वायर रूट ऑफ n तक अगर वो किसी से भी डिविजिबल है
तो दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, अदरवाइज योर नंबर इज़ अ प्राइम नंबर। तो n/2 से ज़्यादा बेटर है स्क्वायर रूट ऑफ n। ओके, तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं ऑन आवर कंपाइलर। सो वी डिक्लेयर द वेरिएबल n इन आई, हमने n को रीड करा और अब हमारा फॉर लूप है जो कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम i = 2 कहाँ तक जाना है, तो इट इज़ i <= n। वैसे तो स्क्वायर टी है ना, स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाना है, लेकिन हमने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना अभी डिस्कस नहीं किया, इसलिए हम n/2 तक ले जा रहे हैं लूप को। इफ़ n mod i = 0, तो printf नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो %d इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। और क्या प्रिंट करवाना है आपको, तो इट इज़ n। और अब आपका लूप टर्मिनेट होना चाहिए, तो इसलिए ब्रेक। अब लूप के बाहर आप क्या चेक करेंगे, तो इफ़ n > n/2, सॉरी i अगर n/2 से ग्रेटर है, i > n/2, तो %d इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, तो चलिए, तो एंटर द नंबर, तो सपोज हमने एंटर किया 7, तो 7 इज़ अ प्राइम नंबर। फिर एंटर द नंबर, तो इट इज़ 12, तो 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो इस तरह से इनपुट में हम नंबर दे रहे हैं और आउटपुट में नंबर प्राइम है या नहीं मैसेज हमको मिल रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको लगता है ये किसी के लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।